कौन कौन सा लोन ले सकते हैं? लोन कई तरह के होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन, मिड टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। लोन पर लगने वाली ब्याज की दरें निश्चित नहीं होती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की क्रेडिट प्रोफाइल, लोन की अवधि और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर लंबी अवधि के लोन की ब्याज दरें कम होती हैं, क्योंकि वे सिक्योर्ड, कम जोखिम वाले माने जाते हैं। इसलिए लोन पर लगने वाली ब्याज दर अलग अलग होती है और ये कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि लोन का प्रकार, होम लोन, पर्सनल लोन आदि, और आप किस बैंक पर लोन ले रहे हैं ये इस पर भी निर्भर करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस लोन खास तौर से बिजनेस करने वालों के लिए बना है। इसके लिए बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और अन्य फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने या फिर नया बिजनेस शुरू करने में किया जाता है। दूसरा है बैंक पर्सनल रूप से बिना कोई कोलेटरल के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जारी करता है। इसका इस्तेमाल कर्ज लेने वाला अपनी मर्जी से कहीं भी कर सकता है। यह लोन आपकी कमाई और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है, लिहाजा ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं। किसी तरह का कोलेटरल यानी गिरवी रखने पर बैंक सिक्योर्ड पर्सनल लोन जारी करते हैं। इसके लिए बैंक के पास प्रॉपर्टी, एफडी या गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है। कोलेटरल की वजह से बैंक इस तरह के लोन पर ब्याज दरें कम रखते हैं। इसमें लोन का पैसा गिरवी रखी चीज़ों के अनुपात में ही तय किया जाता है। चौथी किस्म का लोन खास तरह का लोन है पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, जो बैंक किसी ग्राहक को पहले ही अप्रूव्ड करके देते हैं। इसमें लोन की राशि भी पहले से तय होती है, जिसे ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बैंक एक क्रेडिट लाइन तय करते हैं और ग्राहक अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। जितना पैसा इस्तेमाल करेंगे उसी पर ब्याज लगेगा। पांचवीं किस्म का लोन सिर्फ नौकरी करने वालों को सैलरी एडवांस लोन मिलता है। इसमें सैलरी आने से पहले ही आप अपनी सैलरी का पैसा एडवांस के तौर पर ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होने पर किया जा सकता है। इसकी ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं। कुछ एम्प्लॉयर भी अपने कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑप्शन देते हैं, जिस पर कोई ब्याज भी नहीं लिया जाता है। छठी किस्म का लोन खासतौर से वेडिंग के लिए बैंक वेडिंग लोन देते हैं। इसमें वेन्यू बुकिंग, कैटरिंग, डेकोरेशन और कपड़ों जैसे खर्चे शामिल होते हैं। आप इस लोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। सातवीं किस्म का लोन हेल्थ लोन, इलाज के लिए अस्पताल के खर्चे उठाने या फिर किसी ऑपरेशन में लगने वाले पैसों को बोझ उठाने के लिए मेडिकल लोन लिया जाता है। इसमें अस्पताल का खर्च, सर्जरी, डायग्नोस्टिक व अन्य मेडिकल खर्चे शामिल होते हैं। आठवीं किस्म का लोन पढ़ाई और रहन सहन, किताबें व अन्य खर्चों के लिए एजुकेशन लोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्कूल की फीस भी शामिल होती है। यह ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी मिलता है। इसमें कोर्स की पढ़ाई होने तक मोरेटोरियम भी मिलता है और कई बैंक ब्याज पर सब्सिडी भी देते हैं। नौवीं किस्म का लोन बैंक ट्रैवल लोन ऑफर करते हैं। इसमें फ़्लाइट टिकट, रहने, वीज़ा फीस के अलावा अन्य तरह के खर्चे शामिल होते हैं। इसके लिए बैंक रीपेमेंट की एक निश्चित अवधि तय करते हैं और इसकी ब्याज दरें कुछ ज़्यादा होती हैं। 10वीं किस्म का लोन, अगर किसी के ऊपर एक साथ कई तरह का लोन चल रहा है तो वह सभी को मिलाकर एक ही लोन में बदलवा सकता है। ऐसे ही डेप्ट कंसोलिडेशन लोन कहते हैं। इसके ज़रिए लोन की ब्याज दर घटाने के साथ एक ही जगह सभी तरह की EMI भी जमा की जा सकती है। 11वीं किस्म का लोन दिवाली या त्यौहार पर अपने घर की मरम्मत करानी है अथवा डिज़ाइन बदलना है तो इसके लिए बैंक से होम रेनोवेशन लोन लिया जा सकता है। इसमें किचन को मॉड्यूलर कराना है या बाथरूम को अपग्रेड करने जैसे बदलाव शामिल होते हैं। यह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह का होता है। इसी आधार पर ब्याज दरें भी तय होती हैं। 12वीं किस्म का लोन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है जैसे टीवी, फ्रिज, AC, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्याज और रीपेमेंट की अवधि लोन की राशि पर निर्भर करती है। 13वीं किस्म का लोन एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसमें कम अमाउंट डिसवर्स किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल आपात खर्च के लिए कर सकते हैं। यह भी एक तरह का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है, लिहाजा इस पर भी ब्याज दरें ज़्यादा रहती हैं। 14वीं किस्म का ब्याज लोन, ऐसे ग्राहक जो यूज्ड कार खरीदने की प्लानिंग करते हैं उन्हें बैंक इस तरह का लोन ऑफर करते हैं। सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए आप बैंक से यूज्ड कार लोन ले सकते हैं। इस पर ब्याज दर बहुत ज़्यादा नहीं होती और कार की कीमत उसकी कंडीशन के हिसाब से लोन का अमाउंट तय होता है। 15वीं किस्म है गोल्ड पर्सनल लोन, पूरी तरह सिक्योर्ड लोन है जो सोने के आभूषण के बदले दिए जाते हैं। बैंक कोलेटरल के तौर पर आपका सोना गिरवी रखते हैं और तत्काल फंड उपलब्ध करा देते हैं। लोन का अमाउंट सोने की बाजार कीमत का करीब 70% तक रहता है। तत्काल पैसों की ज़रूरत है तो यह लोन काफ़ी प्रचलित है। 16वीं किस्म का लोन किसी बिजनेस या पर्सनल व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें पहले ही लोन की राशि तय हो जाती है, यानी क्रेडिट लाइन पहले ही निर्धारित हो जाती है।
ग्राहक को जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पैसा निकालेगा और उसी हिसाब से ब्याज दरें भी तय की जाती हैं। यानी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट के आधार पर पहले ही एक क्रेडिट लाइन बना देते हैं। इसमें तय की गई राशि तक लोन जब चाहें आप ले सकते हैं। 17वीं किस्म का लोन आपके पास क्रेडिट कार्ड का है, उस पर भी आपको लोन मिल सकता है। बैंक की ओर से इस लोन की राशि पहले ही तय हो जाती है, यानी बैंक आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट के आधार पर पहले ही एक क्रेडिट लाइन बना देते हैं। इसमें तय की गई राशि तक लोन जब चाहे आप ले सकते हैं। लास्ट लोन की किस्म है कोरोना काल के बाद देश में लोन ऐप्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इन ऐप्स पर आपको तत्काल लोन का पैसा मिल जाता है। इसकी सारी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होती है और डॉक्यूमेंट से लेकर प्रोसेसिंग और पैसों का डिसबर्सल तक सब डिजिटल तरीके से पूरा हो जाता है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं रहती है। ये थी लोन की कुछ किस्में। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं।